आपने कभी सच में कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप एक पहिए में फंसे हुए हैं? दिन बीतते जा रहे हैं, काम बढ़ता जा रहा है और आप बस हौंकते हुए उस पहिए को घुमाते जा रहे हैं। घड़ी की टिक टिक, ईमेल की झंझट और वो अनगिनत टू डू लिस्ट, क्या ये सब आपको थका नहीं देता? यार, हम सब ने कभी न कभी सोचा है, काश मेरे पास और समय होता। लेकिन क्या हो अगर असली समस्या समय की कमी नहीं बल्कि हमारे दिमाग का गलत इस्तेमाल हो? क्या हो अगर हम उस पहिए को घुमाना बंद कर दें और अपने दिमाग को एक ऐसी दिशा दें जहां शांति, उत्पादकता और रचनात्मकता का संगम हो? आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी इस सोच को जड़ से हिला देगी। डेविड कैडवी की दिमाग का प्रबंधन समय का नहीं सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रहस्यमयी दरवाजा है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने दिमाग को एक सुपर पावर में बदला जाए तो इस वीडियो के हर चैप्टर को ध्यान से देखना। अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, एमजे मोटिवेशन हब पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको ये सिखाएगी कि समय को नियंत्रित करने की कोशिश करना एक व्यर्थ प्रयास है। हम अक्सर अपने जीवन को समय के हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, मिनटों और घंटों में अपनी जिंदगी को बांटते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम ये समझे कि समय एक बहती हुई नदी है जिसे हम रोक नहीं सकते? असली सवाल यह है कि हम उस नदी में कैसे तैरते हैं, हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को कैसे निर्देशित करते हैं। डेविड कैडवी की दिमाग का प्रबंधन समय का नहीं हमें यह सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को एक बगीचे की तरह देखना चाहिए जिसे लगातार देखभाल और पोषण की जरूरत होती है। ये किताब हमें यह भी बताती है कि हमें अपने काम को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि एक कला की तरह देखना चाहिए जिसमें रचनात्मकता और प्रवाह की आवश्यकता होती है। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपनी रचनात्मकता को जगाएं, एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाए, प्रतिक्रिया से सीखे और प्रवाह की स्थिति को प्राप्त करें। और याद रखिए, हर चैप्टर में एक गहरा रहस्य छुपा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। हम हर चैप्टर में गहराई से उतरेंगे जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करें, न कि समय को। ध्यान केंद्रित करने की कला को मास्टर करें, अपनी रचनात्मकता को जगाएं और नए विचारों को जन्म दें। एक ऐसी प्रणाली बनाएं जो हमें हमारे लक्ष्यों तक ले जाए, प्रतिक्रिया से सीखें और अपनी गलतियों को सुधारें, प्रवाह की स्थिति को प्राप्त करें और अपने काम में खो जाएं। ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं है, यह एक यात्रा है, एक परिवर्तन है। हर चैप्टर में एक नया रहस्य है, एक नया दृष्टिकोण है जो आपको एक बेहतर और अधिक संतुलित जीवन जीने में मदद करेगा। और हाँ, अंत में एक ऐसा रहस्य खुलेगा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। तो बने रहिए और इस यात्रा का हिस्सा बनिए। चैप्टर 1, समय नहीं, ऊर्जा। असली खेल तो यहाँ है। पता है, हम सब सोचते हैं समय कम है, पर कैडवी कहते हैं नहीं, ऊर्जा कम है। समय तो 24 घंटे ही रहेगा, पर हमारी ऊर्जा ऊपर नीचे होती रहती है। ये बात मुझे पहले समझ नहीं आई थी। सच में हम समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो तो बहता रहता है। असली खेल तो ऊर्जा का है। सोचो, सुबह उठकर तुम सबसे ज्यादा ताजा होते हो, है ना? तब क्रिएटिव काम करो, जैसे लिखना, सोचना। मैंने जब से ये समझा, मैंने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह उठते ही जब दिमाग सबसे शांत होता है, मैं सबसे मुश्किल और क्रिएटिव काम करता हूं। और दोपहर में जब थोड़ी सुस्ती आने लगती है, तब ईमेल या मीटिंग्स करो। रात को आराम करो, अगले दिन के लिए तैयारी करो। मैंने अपनी ऊर्जा को ट्रैक करना शुरू किया और यकीन मानो, मेरी उत्पादकता दोगुनी हो गई। पहले मैं दिन भर थका रहता था, पर अब शाम को भी थोड़ी ऊर्जा बची रहती है। ये बदलाव इतना बड़ा है, मैं बता नहीं सकता। एक डायरी बनाओ, अपनी ऊर्जा को लिखो। देखो कब तुम सबसे ज्यादा सक्रिय होते हो। सही खाना खाओ, पूरी नींद लो और बीच बीच में ब्रेक लो। खुद को मशीन मत समझो, तुम्हें आराम भी चाहिए। अपने शरीर और दिमाग की सुनो। जब वो थक जाए तो उसे आराम दो। ये कोई कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि ऊर्जा का प्रबंधन समय का नहीं। हम अक्सर समय को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय तो स्थिर है। असली चुनौती हमारी ऊर्जा को प्रबंधित करने की है। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी ऊर्जा के स्तर को समझना चाहिए और उसे सही कामों में लगाना चाहिए। जैसे सुबह के समय जब हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है तो हमें रचनात्मक और महत्वपूर्ण काम करने चाहिए। और दोपहर में जब ऊर्जा कम होती है तो कम महत्वपूर्ण काम किए जा सकते हैं। ये हमें अपनी दिनचर्या को अपनी ऊर्जा के अनुसार ढालने के लिए प्रेरित करती है
जिससे हम अधिक उत्पादक और खुश रह सकते हैं। चैप्टर 2, फोकस, ध्यान केंद्रित करना एक मुश्किल कला। आजकल हर तरफ ध्यान भंग करने वाली चीजें हैं। फोन, सूचनाएं, सोशल मीडिया। ध्यान लगाना मुश्किल है, पर यही तो सबसे जरूरी है। ये कला मुझे सीखने में बहुत समय लगा। मैं पहले हर 5 मिनट में फोन चेक करता था, हर नोटिफिकेशन पर ध्यान देता था। पर फिर मैंने समझा, ये सब सिर्फ मेरा समय और ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। मल्टीटास्किंग एक झूठ है। तुम एक समय पर एक ही काम अच्छे से कर सकते हो। मैंने अपने फोन को शांत किया, एक शांत जगह ढूंढी और पोमोडोरो तकनीक का इस्तेमाल किया। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। शुरू में मुश्किल लगा, पर धीरे धीरे आदत बन गई। पहले मैं एक काम को पूरा करने में घंटों लगाता था, पर अब मैं उसे कुछ ही मिनटों में कर लेता हूं। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये मानसिक शांति की बात है। जब तुम ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम अपने काम को एंजॉय करते हो। अपने फोन को दूर रखो, सूचनाएं बंद करो, एक शांत कोना ढूंढो जहां कोई तुम्हें परेशान न करे। और याद रखो, ध्यान केंद्रित करना एक कला है, इसे सीखने में समय लगता है। हार मत मानो, धीरे धीरे कोशिश करते रहो। तुम देखोगे, तुम्हारी उत्पादकता और मानसिक शांति दोनों बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ध्यान केंद्रित करना एक कला है। आज की दुनिया में ध्यान भंग करने वाली चीजें बहुत हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। हमें एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। ये किताब हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न तकनीकें सिखाती है, जैसे कि पोमोडोरो तकनीक। ये हमें शांत जगह खोजने और ध्यान भंग करने वाली चीजों से दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम अपने काम में अधिक गहराई से डूब सकें। चैप्टर 3, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, अपने अंदर के कलाकार को जगाओ। रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है, यह हर काम में जरूरी है। अपने अंदर के कलाकार को जगाओ। पहले मुझे लगता था मैं क्रिएटिव नहीं हूं, पर फिर मैंने समझा, क्रिएटिविटी सिर्फ पेंटिंग या गाने लिखने में नहीं है, यह हर उस काम में है जिसमें तुम कुछ नया करते हो, कुछ अलग सोचते हो। मैंने स्केचिंग शुरू की, मतलब अपने विचारों को कागज पर उतारना। नई चीजें सीखी, अलग अलग लोगों से मिला। यकीन मानो, इससे मेरे दिमाग के बंद दरवाजे खुल गए। क्रिएटिविटी के लिए खाली समय चाहिए, सोचो, सपने देखो और कुछ नया करो। मैंने पाया कि जब मैं अपने दिमाग को घूमने देता हूं, बिना किसी दबाव के, तभी मेरे सबसे अच्छे विचार आते हैं। ये वो पल होते हैं जब मैं सच में जिंदा महसूस करता हूं। हर दिन कुछ समय रचनात्मक काम के लिए निकालो। एक नोटबुक रखो, अपने विचारों को लिखो। विचार बौछार करो, मतलब बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को लिखो। डरो मत, गलतियां करो और उनसे सीखो। अपने अंदर के बच्चे को बाहर आने दो और दुनिया को एक नए नजरिए से देखो। क्रिएटिविटी तुम्हें सिर्फ बेहतर काम करने में मदद नहीं करती, ये तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाती है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि रचनात्मकता को जगाना। रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है, यह हर काम में जरूरी है। हमें अपने अंदर के कलाकार को जगाना चाहिए और नए विचारों को आजमाने से नहीं डरना चाहिए। ये किताब हमें रचनात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीके सिखाती है, जैसे कि स्केचिंग, विचार बौछार और नई चीजें सीखना। ये हमें गलतियां करने और उनसे सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम अधिक रचनात्मक और नवाचारी बन सकें। चैप्टर 4, सिस्टम, प्रणाली, अपनी प्रक्रिया बनाओ, अपनी राह बनाओ। देखो, सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ता है, एक प्रक्रिया जो हमें सही रास्ते पर ले जाए। शुरुआत में मुझे ये बहुत बोरिंग लगता था, पर जब मैंने इसे आजमाया तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, हर काम के लिए एक समय सीमा तय की, करने की सूची बनाई और उसे हर दिन अपडेट किया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले किया। पहले मेरे काम बिखरे हुए थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या करना है। पर जब मैंने एक सिस्टम बनाया तो मुझे पता चला कि मैं कितना कुछ कर सकता हूं। ये सिर्फ काम को पूरा करने की बात नहीं है, यह अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की बात है। मुझे एक शांति मिली, एक आत्मविश्वास मिला। अपने कामों को सबसे महत्वपूर्ण कार्य और कम महत्वपूर्ण कार्य में बांटो। सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करो। अपने काम को ट्रैक करने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल करो। और याद रखो, एक अच्छी प्रणाली तुम्हें स्वतंत्रता देती है। तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यह तुम्हें तनाव से बचाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि प्रणाली बनाना, एक अच्छी प्रणाली हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करती है। हमें अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए और हर काम के लिए एक समय सीमा तय करनी चाहिए। ये किताब हमें टू डू लिस्ट बनाने और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करती है।
एक अच्छी प्रणाली हमें व्यवस्थित रहने और तनाव कम करने में मदद करती है। चैप्टर 5 फीडबैक प्रतिक्रिया सुधार की ओर सीखो और बढ़ो। हम सब गलतियां करते हैं, है ना? पर असली बात यह है कि हम उनसे सीखते कैसे हैं। प्रतिक्रिया हमें सुधारने में मदद करती है। पहले मुझे प्रतिक्रिया से डर लगता था। मुझे लगता था लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं। पर फिर मैंने समझा यह मेरे लिए एक तोहफा है। मैंने अपने काम पर प्रतिक्रिया लेना शुरू किया। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रिया को स्वीकार किया। शुरू में थोड़ी झिझक हुई, पर धीरे धीरे समझ आया कि यह मेरे लिए कितना जरूरी है। लोग मुझे वो बातें बताते थे जो मैं खुद नहीं देख पाता था। यह मुझे बेहतर बनने में मदद करता था। मैंने सीखा कि प्रतिक्रिया को दिल पर नहीं लेना चाहिए, इसे सुधार का मौका समझना चाहिए। अपने काम को दूसरों के साथ साझा करो और उनसे राय लो। प्रतिक्रिया को दिल पर मत लो, इसे सुधार का मौका समझो। और याद रखो, हर कोई गलतियां करता है, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि प्रतिक्रिया से सीखना। प्रतिक्रिया हमें सुधारने में मदद करती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमें दूसरों से प्रतिक्रिया लेने और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये किताब हमें प्रतिक्रिया को एक उपहार के रूप में देखने और उससे सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतिक्रिया हमें अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने में मदद करती है। चैप्टर 6 फ्लो प्रवाह अपने काम में डूब जाओ, खो जाओ। प्रवाह एक ऐसी स्थिति है जब तुम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हो। समय का पता ही नहीं चलता। ये सबसे उत्पादक और रचनात्मक स्थिति है। पहले मुझे लगता था कि यह सिर्फ कलाकारों के लिए है, पर फिर मैंने समझा यह हर काम में संभव है। मैंने अपने काम को चुनौतीपूर्ण बनाया, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं निराश हो जाऊं। अपने काम में रुचि रखी और उसे आनंद लिया। जब मैं प्रवाह में होता हूं तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। मुझे लगता है मैं अपने काम में खो गया हूं। यह एक अद्भुत अनुभव है। यह मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि देता है। अपने काम के लिए एक शांत और आरामदायक जगह बनाओ। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के बाद ब्रेक लो। और याद रखो, प्रवाह एक जादू है, इसे महसूस करो। अपने काम को प्यार करो और उसमें खो जाओ। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमें यह सिखाता है कि प्रवाह की स्थिति को प्राप्त करना। प्रवाह एक ऐसी स्थिति है जब हम अपने काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं और समय का पता नहीं चलता। ये सबसे उत्पादक और रचनात्मक स्थिति है। ये किताब हमें अपने काम को चुनौतीपूर्ण बनाने और उसमें रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम प्रवाह की स्थिति को प्राप्त कर सकें। प्रवाह की स्थिति हमें अपने काम का आनंद लेने और उससे संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करती है। इस किताब की सीखों को लागू करके हम अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, अधिक उत्पादक और रचनात्मक बन सकते हैं, अपने लक्ष्यों तक तेजी से पहुंच सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और अधिक खुश रह सकते हैं, अपने काम और जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं, अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख सकते हैं और अधिक मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको समय नहीं, बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करना सीखना होगा। इस किताब की सीख से अगर आप अपनी सोचने और काम करने की आदतें बदलते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और सफलता कई गुना बढ़ सकती है। अब एक चैलेंज आपके लिए, अगले 7 दिनों तक आप इस किताब की किसी एक टेक्निक को अपनाएं और देखिए कि आपकी लाइफ में कितना फर्क आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे महत्वपूर्ण सीख कौन सी लगी, और सबसे जरूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही जबरदस्त मोटिवेशनल और सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करें और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचें।